भाई आज शिमला मिर्च की सब्जी तैयार कर रही हूँ। ये मसाला तैयार हो रहा है और ये एयर फ्राई में मैं आलू पहले फ्राई कर रही हूँ। इससे टेस्ट इतना बहुत ही बढ़िया, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ये। अरे ये बाबूजी क्या कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहा है भाई? ये इसका पीटीए स्टार्ट होने वाला है, विद इन 1 वीक रह रहे हैं और ये पढ़ाई कर रहा है। और इसने आज पढ़ाई करके ना दिखाई तो बता, इतना मारूंगी ना वो इतना बेरा नहीं पाटेगा कित दर्द हो रहा है तेरे। ठीक है, ध्यान रख लियो। सिलेबस पूरा करना विद इन 1 वीक। चलो भाई बैक टू वर्क। मसाला मस्त तरीके से भूनेंगे। ये आवाज डिस्टर्ब कर रही होगी, इससे थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब मेरे आलू हो रहे हैं फ्राई। ये मैंने चॉप कर रखी है और अब इधर आ जाओ। मंडे से कल स्कूल का जो थर्सडे फ्राइडे को जो होमवर्क दिया था वो नहीं करना है? अरे श्योर नहीं दिया? चेक किए? हाँ, क्या याद है? अच्छा ये याद है कि होमवर्क नहीं दिया। और ये इस बेडशीट का क्या हाल किया हुआ है मानू? बेडशीट का क्या हाल किया हुआ है बताओ? पता नहीं मतलब? भाई मम्मी लग रही है प्रेस करने। ये पूजा का सामान धर दिया है सारा और वापस आ जाओ अपनी किचन में। ये ना चिपक गया यार, क्योंकि मम्मी ने ना ये पहले से उबाल के रख दिए थे। ठीक है, चलो इसे वापस कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम अभी 2 मिनट का और रह रहा है और फिर फर्स्ट क्लास फ्रेश हो जाएंगे। और ये मतलब भुजी टाइप से बनानी है सब्जी, है ना? बढ़िया मसाला बढ़िया। और ये पढ़ाई करने में लगा हुआ है। रेडी है एग्जाम के लिए? अब ये जो टाइम होगा ना विवान, ये सारा एग्जाम का टाइम है, पता है ना? गुड। भाई सुख और दुख सबकी लाइफ में आते हैं और हम अभी बहुत छोटे हैं सारे भाई बहन, और हमारी लाइफ में अभी सिर्फ कमी हमारे पेरेंट्स की है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। हमारे पेरेंट्स बहुत छोटी, इतनी बड़ी एज के नहीं थे। मेरी मम्मी अराउंड 54-55 की थी और मेरे फादर 57 या 60 ऑलमोस्ट के होंगे। तो उस वजह से हमें अपनी पेरेंट्स की कमी बहुत महसूस होती है। बट वो कहते हैं ना कि विधि का विधान आप प्रभु भी, हमारे जो भगवान होते हैं वो भी नहीं मिटा पाते। अगर उनके हाथ में होता तो कृष्ण जी भी तो भगवान ही है ना, वो भी अपने वंश को, अपने परिवार को ख़त्म नहीं होने देते।
देखो अभी तो मम्मी है मेरे साथ में, तो मम्मी मतलब घटती बढ़ती वो बताती रहती है कि कैसी क्या लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, क्या आनी चाहिए, कैसे आपको ठीक करना चाहिए। बट वही है ना कि आप मिस करते हो, हमें पता है त्यौहार पे हम अपने मम्मी पापा को मिस करते हैं। अब वही चीज़ हमें, जैसे अब राखी पे हम सब इकट्ठा तो हुए, बट आई फील कि भाई हम अपने पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत मिस कर रहे हैं। शायद अकेले में हम रोते भी होंगे। जैसे मैंने बहुत मिस किया अपने पेरेंट्स को, मम्मी को। मन ऐसा कर रहा था कि अपनी मम्मी के पास जाऊं और उनको बोलूं कि क्यों चले गए यार आप हमारी लाइफ में से। जब तक पापा नहीं थे तो मम्मी थी संभालने के लिए। अब कोई नहीं है यार। मतलब कभी कभार ना बहुत बुरा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा इतना ज़बरदस्त मन करता है कि अपनी मम्मी से बात करूं और बहुत बातें करूं। मतलब समझ में नहीं, एक दिन भी सपने में भी नहीं आती है यार मम्मी कि उनसे बातें कर ले। ना पापा ना मम्मी, कोई भी नहीं आता यार। जैसे उन्होंने ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, त्याग दिया अपने बच्चों को। उन्होंने ये नहीं देख रहे कि भैया उनके बच्चे कैसे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बुरे हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं याद आ रही। पता नहीं ऐसे इतने निर्दयी क्यों हो जाते हैं जो चले जाते हैं आपकी लाइफ से। सीरियसली आई मिस यू सो मच। तो फेस्टिवल पे तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वर्ड्स नहीं है हमारे पास, मतलब मेरे पास में कि मैं ये कहूँ कि हाँ मम्मी क्या कर लिया, सब ठीक है, अब तू कैसी है, तेरी तबीयत ठीक है नहीं है। समझ में नहीं आता यार किसे बोले क्या बोले। चलो कोई नहीं, ये भी वक्त निकल जाएगा। अपने आप को 3 साल से समझा ही रहे हैं, आगे भी समझा लेंगे कि जो आता है वो जाता ज़रूर है। और ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, बीमार रहती थी बहुत ही ज़्यादा। तो जब मेरी मम्मी गई थी, जिस हमारे सामने मम्मी ने दम तोड़ा था, तो मेरी मम्मी जैसे ही उनकी प्राण उन्होंने त्यागे तो वो ना लिटरली मुस्कुरा रही थी वो। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें बहुत तकलीफ़ रहती थी, कभी कमर में पेन, क्योंकि उनके लंग्स बिल्कुल ख़राब हो गए थे। मतलब उन्होंने कभी अच्छा फील नहीं किया था। हमेशा ये रहता था, कभी उनको फीवर हो जाता है, कभी उनको लूज़ मोशन लगने लग जाते थे। बहुत सारी चीज़ें थी यार जो मम्मी हैंडल करती थी। उन्हें नींद नहीं आती थी, सीधे लेटने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। सडनली कार्बन डाइऑक्साइड इतना हैवी हो जाता था कि वो ऑक्सीजन को कवर कर लेते थे। तो ये चीज़ें याद करने के बाद में लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो अब सुख में है। पहले वो बहुत दुखी रहती थी, बस हमारे सामने बैठी थी और वो फील भी नहीं, वो हमें अपनी ना तकलीफ़ बता भी नहीं पाती थी कि वो अंदर से कितनी बीमार हैं, कितनी तकलीफ़ में है। एनीवेज़ कोई नहीं, हमने अपने आप को ढाल लिया है उनके बिना रहने का। बट हमेशा यही आस रहती है कि आज दरवाज़ा खोलो और अपने पेरेंट्स को सामने देखो।